I am Umesh Pandey, Director of Tara Memorial School and lecturer in Intermediate Prathmik College Rajouri। मैंने पिछले वीडियो में आपको केसी सिन्हा की 12 का बुक का एक्सरसाइज 5.3 का बतला रहा था, जिसमें मैंने 6 तक बतलाए थे। आइए 7 से एक 7 में ही ओनली 1 क्वेश्चन है, 8 में भी 1 है, 9 में 4 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से एक बता देंगे। तो आइए पहले 7 का फर्स्ट ए आपका दिया हुआ फाइंड एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स A equal to 1/3 1 2 2 2 1 minus 2 x 2 y satisfy the condition a dash equal to a dash a इक्वल टू आई क्यू। अर्थात कहने का मतलब हुआ क्या एक्स और वाई का मान बताना है। तो आइए पहले जो दिया हुआ है इसको पहले देखिए हैं। a इक्वल टू 1 3 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2 y। तो इसलिए a डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/3 तो रहेगा ही, और जैसा कि पहले बताए हैं डैश जब निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलते हैं। अब तो पहले इसको बदल दे 1 2 x 2 1 2 2 माइनस 2 y, ये आपका a डैश निकल चुका है। अब हमें निकालना है a डैश इक्वल टू a का वैल्यू तो 1/3 है, 1 2x 2 1 2 2 माइनस 2y इंटू 1/3 इंटू 1 2x 2 1 2 2 माइनस 2y, इस तरह से प्राप्त हुआ। अब गुना कर दे तो 1/9 होगा ही। अब जब गुना कर रहे 1 2x इंटू 1 से प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 पर माइनस 2 प्लस y इंटू 2, ए गुना कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट कॉलम से गुना हुआ, ठीक इसी प्रकार सेकंड कॉलम से भी करेंगे। 1 2x इंटू 2 और फिर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 होगा, और थर्ड में देख रहे हैं प्लस 2 माइनस 2 प्लस y इंटू माइनस 2, ए सेकेंड कॉलम से तीनों गुना हो गया। अब थर्ड कॉलम से देख रहे हैं 1 2x इंटू x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 होगा, और इसके बाद प्लस 2 माइनस 2 प्लस y, ए दिया हुआ है तो इसको y से गुना होगा। तो अब इसको सॉल्व थोड़ा कर ले, तो 2 2 4 4 8 और 1 9 1/9, यहां रहेगा ही 9, और यहां देख रहे हैं
2 2 4, 4 में से 4 चला गया, 0 आ जाएगा। और x प्लस 2y प्लस 4 आ जाएगा। ये इस साइड देखते हैं, 4 4 आगे 0 हो जाएगा ये। फिर देख रहे हैं 4 और 1 5 और 4 9, ये भी 9 हो रहा है। a 2x माइनस 2y प्लस 2 ये प्राप्त हो रहा है। थर्ड में देखते हैं a x प्लस 2y प्लस 4, और ये इसी तरह से सेकेंड में भी देख रहे हैं 2x माइनस 2y प्लस 2, और थर्ड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4। अब a हमारा प्राप्त हो चुका, a डैश। ठीक इसी प्रकार से हमको ये भी निकालना होगा, a डैश a। तो यहां पर देख रहे हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही से हम निकाल दे। यहां पे दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a डैश इक्वल टू a इंटू a डैश इक्वल टू आई क्यू, अर्थात ये जो सेटिस्फाई हो रहा। तो अभी तो a डैश हम निकाल चुके हैं, तीसरा निकालना भी है a डैश a। तो इसका पहले a डैश a निकाल ले, या यही पे कंपेयर कर सकते हैं, 9 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा दोनों मान x और y का मान निकल जाएगा, जो कि आइए तो इसमें यहां पे उतना निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए देखते हैं a डैश इक्वल टू आई क्यू, अर्थात a डैश का मान तो आ चुका 1/9 से भागा देंगे 1 0, x प्लस 2y प्लस 4/9, और a भी 0 1 2x माइनस 2y प्लस 2/9, और थर्ड में देख रहे हैं x प्लस 2y प्लस 4/9, और सेकेंड में भी 2x माइनस 2y प्लस 2/9, ये भी प्राप्त हो रहा है। और आपका तीसरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4/9, और इस साइड तो यूनिट मैट्रिक्स है 1 3 साइड का 1 0 0 0 0 1। इस तरह से कंपेयर करने पे हमारा इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं a, इसलिए क्या हो जाएगा, a 0 है, 1 तो वही है, 1 0 है, और ये साइड हो जाएगा, इसलिए x प्लस 2y प्लस 4/9 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट आया। ठीक इसी तरह से ये सेकेंड भी देखते हैं, यहां भी तो ये भी 0 के बराबर है, एंड 2x माइनस 2y प्लस 2/9 इक्वल टू 1 और 0 ही है, ये 0 दिया हुआ है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड प्राप्त हुआ। अब देखते हैं, सिंपली ऐसे ही ऐड कर देते हैं तो आ जाता है मान हमारा, यानी या एक और जो है देख लेते हैं जांच करने के ख्याल से कि इधर भी आपका इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी आएगा। तो देख लेते हैं x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। तो ऐसा करके देखते हैं कि ये दो इक्वेशन से हल कर लेते हैं और तीसरा में मान रखकर दोनों देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो नहीं होगा। तो आए इस पे अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ऐड कर दे रहे हैं।
दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा यानी x प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो ये x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये आ गया 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखते हैं दोनों कैंसिल हो गया, अर्थात 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, अर्थात 3x इक्वल टू माइनस 6, 3 दूना 6 2, तो x का वैल्यू 2 आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं x का मान तो माइनस 2 आया है, माइनस 2 प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं, तो 2y इक्वल टू माइनस 2 अर्थात माइनस 1, तो y का मान माइनस 1। अब देखते हैं इक्वेशन थर्ड में, इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, तो x का वैल्यू तो पहले से ही आ चुका है माइनस 2, और y का हमें माइनस 1 आया है प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखते हैं माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात 0 बराबर 0, इट इज सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड। तो इसलिए x का वैल्यू माइनस 2 और y का वैल्यू माइनस 1 होगा, यही हमारा लास्ट और फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 में ओनली वन क्वेश्चन है, ये निकालना है इफ a इक्वल टू 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 एंड फाइंड a dash 1/2 a dash a plus a dash and 1/2 a minus a dash ये ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, तो आइए इसके लिए हम दोनों निकालना है बारी बारी से। यानी पहले गिवन a इक्वल टू 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, इसलिए a डैश इक्वल टू, यानी रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को हम रो में बदलेंगे, 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c और 0 ये आया है। तो पहले जोड़ना है, इसलिए a प्लस a डैश इक्वल टू, दोनों जोड़ दें, यानी कि 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 और a डैश का वैल्यू यहां दिया हुआ है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। अब देख रहे हैं ऐड करके, तो ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, a माइनस a बराबर हो जाएगा 0, b i माइनस में b तो 0 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं माइनस a है प्लस a है तो भी 0 होगा, a भी 0 है 0 ही होगा, a भी 0 आया। और यहां देखते हैं a भी 0 आ रहा है, a भी आपका 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, अर्थात 0 मैट्रिक्स होगा। तो ये इसका मान आया आपका 0, और दूसरा आपका जो निकालना है, अर्थात इसलिए ये पहले तो निकालना है 1/2 a प्लस a डैश ना, तो इतना इक्वल टू वाली डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
यही हमारा फाइनल आंसर होगा। या और थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिख सकते थे। चलिए इतना ही तक। और इसके बाद है दूसरा a माइनस ए डैश, इसे घटाना है हमें। 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0, और इसमें घटा दें 0 माइनस ए माइनस b a 0 माइनस c b c और 0। अब देखते हैं घटा करके 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, और यहां तो प्लस हो जाएगा 2a, इसी टाइप से 2b, और यहां भी माइनस 2a 0 और c प्लस c 2c, और यहां भी लिखते हैं माइनस 2b, और ये भी माइनस 2c, और ये 0 हो जा रहा है। तो देखते हैं ये इतना प्राप्त हो चुका है हमारा। अब इसको निकालना है हमें। ये 1/2, इसलिए 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही। ऐसा करते हैं 2 ये सब में निकाल कॉमन ले लेते हैं। कितना आएगा 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0 होगा। तो यहां देखिए 2 कॉमन लिए थे तो कैंसिल हो जा रहा है, अर्थात a आपका 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0 यही आपका दोनों का फाइनल रिजल्ट हुआ। एक आंसर ए हुआ और दूसरा ए हुआ। इस प्रकार से बनाना है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो इसे मिटा देते हैं। और 9 में आपका 4 प्रश्न है। ये 4 प्रश्न में मैं एक प्रश्न को बतला दे रहा हूं। तो आइए इसमें तो चलिए 4 प्रश्न में तो मैं एक प्रश्न को यानी फर्स्ट ही प्रश्न को चलिए मैं बतला दे रहा हूं। 9 का फर्स्ट ए आपका है इफ a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 so that a माइनस a dash अर्थात at is a skew symmetric matrix where at is a transpose matrix of the transpose matrix A। तो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो चलिए एस्क्यूज मैट्रिक्स दिखाना है हमें। तो एस्क्यूज मैट्रिक्स के लिए मैं बतलाया था कि कोई फंक्शन अगर होता है तो उसमें जैसे f(x) बराबर दिया हुआ है तो उसके उसी जगह पर f माइनस एक्स रखकर देखते हैं तो क्या कंडीशन आता है, तब जो है इस तरह से प्रूफ करते थे। तो आइए इसमें पहले गिवन a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, इसलिए a टू दी पावर t इक्वल टू अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलेंगे 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब निकालते हैं कि ये माइनस ए पर पावर टी 3 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब इसे मैं घटा दे रहा हूं तो घटाने के उपरांत 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 4 और 1 माइनस 5
और 1 प्लस 4 अर्थात 5, और यहां देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस 1, तो -1 और +1 तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार से मुझे प्राप्त हुआ इतना इक्वल टू, चलिए मान लेते हैं f(x) लेट। अब देखते हैं, इसलिए अब f(x) इक्वल टू तो हम मान चुके हैं, तो भी यहां पर मैं देखता हूं कि कॉमन भी यहां पर हो सकता है। तो अब इसके लिए पहले सर्वप्रथम हम कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन लेकर के इसे पुनः दिखाएंगे, और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहां पर मान लिए थे, इसलिए अब ट्रांसपोज या ए ही मान लेते हैं, या बड़ा कैपिटल लेटर से मान ले, चलिए बी मान लिए। तो इसलिए बी डैश इक्वल टू 0, 5, रो को कॉलम बदल रहे हैं और कॉलम को रो में, -5 और 0, तो यहां निकालते हैं, तो यहां देख रहे हैं माइनस भी कॉमन हो रहा है यहां, तो माइनस यहां कॉमन ले लिए, तो 0 -5 और ये 5 हो चुका है 0, अर्थात -b आ गया। इतना का तो मान भी मान चुके थे। सो इट इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A प्रूव हो गया। अगर ए बी डैश इक्वल टू बी आता तो सिमेट्रिक होता, SQ सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 5 प्रश्न इसमें है, मुझे लगता है सभी बन जाएंगे, 4 प्रश्न जो भी है, और एक 10वां में आपका दिया हुआ है कि इसे सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है। तो आइए इसमें तो इसके लिए आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सम के रूप में लिखना है, दो जोड़ के रूप में। जैसे आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 3 प्रश्न दिया हुआ, चलिए मैं एक बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ए आपका है 1 2 4 6 8 1 3 5 7 ये दिया हुआ है इतना। तो अब आइए, तो इसे हमको बताना है जोड़ में, ए सममित भी हो विषम सममित भी हो। तो हम इसके लिए बताए थे, पहले मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 4 6 8 1 3 5 7 ए मैट्रिक्स में मान लिए। अब फोर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ए आपको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 और इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ऐसा करते 1/2 कॉमन लेंगे तो ए डैश क्या होगा, कट जाएगा 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये ही आएगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया और वो SQ सिमेट्रिक है, तो दो सम के रूप में आ जाएगा आसान से। तो चलिए पहले डैश निकाल दें। तो हम लोग डैश निकालना है पहले,
इसलिए a डैश इक्वल टू आपका a, रो को कॉलम में बदलेंगे 1 6 3 2 8 5 4 1 7, इसलिए 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश ऐसा लिख रहे हैं, ये इंटू ए प्लस ए डैश, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये तो यहां ही था 1 + 1 इक्वल टू 2, 6 + 2 इक्वल टू 8, 3 + 4 इक्वल टू 7, फिर आ रहा है 6 + 2 इक्वल टू 8, 8 + 8 16, 1 + 5 6, 3 + 4 इक्वल टू 7, 5 + 1 6, 7 और 7 14, ये आया 1/2 से, इसमें डिवाइड भी करना है, तो चलिए 1/2 से इसे डिवाइड भी कर दे, तो डिवाइड करते हैं 1 आ गया है, ये 4 होगा, ये 7/2 होगा, ये 4 होगा, 8 होगा, 3 होगा, ये 7/2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 7 होगा, तो ये आपका आया a + a डैश, इसलिए अब मैं a/1/2 a - a डैश निकालता हूं, तो यहां देखते हैं कि 1/2 घटाएंगे, तो घटा देते हैं, 1 में से 1 गया 0, और 2 - 6 - 4, 4 - 3 1, 6 - 2 इक्वल टू 4, 8 - 8 इक्वल टू 0, 1 - 5 इक्वल टू -4, 3 - 4 इक्वल टू -1, 5 - 1 इक्वल टू 4, 7 - 7 इक्वल टू 0। अब इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 0 - 2, और ये 1/2 होगा, ये 2 होगा, 0 - 2, अब -1/2, और ये कितना 2 होगा, और क्या होगा 0, ये आपका प्राप्त हुआ। अब मैं इस पर लिख दे रहा हूं, इसलिए जो फॉर्मूला भी हमने लिखे थे उसी के साथ मैं इसको लिख दे रहा हूं। अब नाउ a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये इस पर लिख रहा हूं, तो ये इक्वल टू आपका प्राप्त हुआ, इतना इक्वल टू तो पहले ही मैं यहां लिख चुका हूं, ये आया है 147/2 483 और 7/2 37, ये आपका ये 1/2 a प्लस a डैश का था। ठीक इसी प्रकार से इसका भी है, a 0 - 2 1/2 2 0 - 2 -1/2 2 और 0, यही आपका सिमेट्रिक हो गया ये, और ये सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा गया। इस प्रकार से बनाना है तीनों प्रश्न को, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक और है आपका 10 नंबर क्वेश्चंस जो है, 10 बताए ही हैं, 10 में 3 प्रश्न था, ये तीनों तो बन ही जाएगा, बशर्ते कि थोड़ा मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करें, कोई परेशानी नहीं होगी। तो और आए इसके बाद का 11 में भी 3 प्रश्न है, वो है आपका बहुत आसान है कि दिखाएं कि निम्नलिखित आव्यूह विषम सममित आव्यूह है, अर्थात सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर द एस्क्यू तो एस्क्यू है, तो पहले रो को कॉलम बदल देंगे। तो हम बताए थे ना एस्क्यू के लिए
ए इक्वल टू माइनस ए डैश अगर आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक है। तो चलिए मैं इसका भी एक बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें दो प्रश्न है, तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 ए, दो प्रश्न पे। चलिए मैं सेकंड वाला प्रश्न इसका बतला दे रहा हूं कि एक विषम सममिता व्यू है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सो दैट द मैट्रिक्स, so that the matrix 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 a is a symmetric। तो आइए इसके सिमेट्री के लिए तो पहले मान लेते हैं, सर्वप्रथम मान कर बना लेते हैं कि लेट a इक्वल टू जो दिया हुआ है 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 ये दिया हुआ है, इसलिए a डैश बराबर हो जाएगा, यानी रो को कॉलम में बदलेंगे और कॉलम को रो में बदलेंगे। तो देखते हैं a 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 ये प्राप्त हुआ। और देख रहे हैं अगर कॉमन भी लेते हैं, चलिए माइनस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो भी देखते हैं यहाँ पे, या कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, उलट भी दिए हैं तो सेम वही चीज प्राप्त हो रहा है। बराबर क्या हुआ a, तो ये जानते ही है इस क्या हुआ कि a डैश बराबर क्या हो गया a, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स a आपका प्रूव्ड हो गया। किस टाइप से बनाना है इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक और प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो एनसीईआरटी का भी है, बहुत आसानी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है ए डैश ए बराबर आई सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना कर रहा है। तो आइए इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता दे रहा हूं जो कि एनसीईआरटी का है, इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड if the matrix A equal to 0 2y z x y minus z x minus y z A दिया हुआ है satisfy the equation A dash इंटू ए इक्वल टू आई। आई कहने का मतलब यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी आसानी है। तो चलिए सर्वप्रथम ए बराबर को दिया हुआ है, इसलिए ए डैश इक्वल टू पहले निकाल दें तो रो को कॉलम में बदलेंगे 0 x 2y y माइनस y, और तीसरा देखते हैं z माइनस z इंटू z, ये प्राप्त हुआ। अब मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले मैं ए डैश ए ही निकाल दूं, तब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 0 2y z
एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और ये तो ए डैश का है, ए का भी 0x x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड आया है। इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आ रहा है 0 2y जेड। तो पहले फर्स्ट कॉलम से मैं इसे सबका कर रहा हूं तो अभी 0 से करूंगा तो तमाम 0 ही होगा। चलिए जीरोस कर दे रहे हैं, लिख ही दे रहे हैं। अब आइए x प्लस वाई माइनस जेड ए आपका x से होगा, फिर x माइनस वाई प्लस जेड ये भी x से होगा। ये देख लिए फर्स्ट कॉलम से, और यहां देख रहे हैं 0 2y जेड इंटू कितना होगा 2y। चलिए 2y से किए, फिर सेकेंड में x प्लस वाई माइनस जेड ए वाई से होगा, और थर्ड में मैं देखता हूं वो है x माइनस वाई प्लस जेड ये भी होगा, माइनस वाई से गुना होगा माइनस वाई से। अब तीसरा देख रहा हूं, तीसरा कॉलम को मैं कर रहा हूं ए 0 2y जेड ये प्राप्त हुआ, तो पहले जेड से होगा फिर माइनस जेड से होगा, और कॉलम देख रहे हैं x प्लस वाई माइनस जेड ये भी आपका माइनस जेड से होगा। और तीसरा देखते हैं कि x माइनस वाई प्लस जेड है, x माइनस वाई प्लस जेड एक गुना हो जाएगा आपका जेड से होगा। और अब देखते हैं, यहां देख रहे हैं ये तो 0 आ गया, एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो अर्थात ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये 0 आया, यहाँ x बाई प्लस में है माइनस में, दोनों ये भी कट कर 0 ही आ जाएगा, अर्थात 0 होगा। ये 0 देख रहे हैं, माइनस जेड एक्स और जेड एक्स है ये भी 0 होगा। ठीक इसी प्रकार से 0 हुआ, x बाई प्लस में आया माइनस एक्स बाई ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 वाई स्क्वायर होगा, और यहां भी माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी प्लस वाई स्क्वायर आया 2 वाई स्क्वायर, ये तो 4 वाई स्क्वायर ही है, 4 वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अर्थात 6 वाई स्क्वायर ये प्राप्त होगा। और इसमें देखते हैं ये हो जाएगा 2y जेड या माइनस वाई जेड भी हो गया माइनस वाई जेड, तो ये भी 0 ही होगा। फिर तीसरा देखते हैं, ये तो 0 हुआ, जेड एक्स माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स से भी 0 होगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पर 2y जेड या वाई जेड माइनस में भी माइनस में तो भी 0 होगा। और तीसरा देख रहा हूं जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर अर्थात 3z स्क्वायर ये प्राप्त हो चुका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जो दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a डैश a इक्वल टू i, अब a डैश a इक्वल टू जो है i है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं a डैश a इतना निकाले ही है, तो a 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू ए यूनिट मैट्रिक्स ही है 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कंपेयर करते हैं तो ये हमारा मान प्राप्त हो जा रहा है ए, इसलिए क्योंकि x बाई जेड का मान बतलाना था,
तो ये हमारा प्राप्त हो गया, इसलिए 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक इसी प्रकार से दूसरा 6y स्क्वायर इक्वल टू आया है हमारा 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 और निकालेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1/√6। और तीसरा मैं देखता हूं 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 अर्थात z इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, ये भी रूट में आएगा। ये सब तमाम हमारा आंसर आया। इस तरह से बनाना था, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते कि बनाने की आवश्यकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार से आपका 13 और 14 भी है, मान लेना है, आसान से अपने मन से मानकर बनाना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आ जाए, ये अगले एक्सरसाइज है जिसका प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग कर निकालना है। तो प्रारंभिक संक्रिया ऑपरेशन करना है, इसको जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए हम जैसा कि ये इसका जो है प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं पहले वो जान ले कि किसी भी पंक्तियां या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय करके, मतलब एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके, दूसरा किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करके, तीसरा किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा कर जोड़ने पर इस प्रकार से बनाना है। तो पहले ही इसके लिए बता चुका हूं कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, C1, C2, C3 करके ये डिटरमिनेंट वगैरह पढ़ाए थे, तो उस वक्त तो बता ही दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आइए इस पे एक आध एग्जांपल्स का बता दूं। जैसे मान लिया जाए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट एग्जांपल का। आइए फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट ये दिया हुआ है 2, 5, 1, 3। तो हम बतलाए हैं कि आपका इसमें इनवर्स निकालना है, और इनवर्स जो निकालना है ये फर्स्ट ऑपरेशन यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए मैं बतलाया हूं अभी जस्ट में कि पहले इसे मान लेंगे, इसको इनवर्स निकालने के लिए पहले मान लेते लेट a इक्वल टू IA। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि I का मतलब यहां यूनिट मैट्रिक्स हुआ, तो एक से तो कोई भी संख्या में गुना हो सकता है, तो इतना ही होगा। क्योंकि इनवर्स निकालना कि इसको हमको 1 में ला देंगे तो इधर से आ जाएगा। तो आइए a का मान आपका दिया हुआ है 2, 5, 1, 3, और यहाँ i का मान तो जानते 1, 0, 0, 1, क्योंकि 2 साइज का है। अब देख रहे हैं यहां पर हम ऐसा कर रहे हैं कि R1 इक्वल टू ए हुआ आपका R1, R2, C1, C2। तो R1 इक्वल टू हम यहां कर दे रहे हैं R1 माइनस R2। तो देखते हैं दोनों साइड करेंगे, तो चलिए इसमें घटा रहे हैं, तो यानी कि R1 में घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा 3 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और 2 में तो ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। तो आपका 1, 2 तो आ चुका है, ये भी घटा रहे 1 माइनस 0, 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और दूसरा जैसे लिखा होगा लिख देंगे 3, 1, 3, 0,
और 1 ये लिखा हुआ इंटू ए आ चुका है। हमको यहाँ यूनिट मैट्रिक्स लाना है। फिर दूसरा हम करते हैं क्या, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 कर, क्यों घटाएंगे 1 में से बन जाएगा 0। हमको लाना है यूनिट मैट्रिक्स लाना है यहाँ पे, तो 1 0 0 1 लाना है, तो ये घटा दे रहे हैं। तो R1 को पहले हम ऐसे लिख दें, R1 दिया हुआ 1 2, चलिए यहां भी लिख दिए, और इस साइड का भी R1 को लिख दिए, क्योंकि 2 में हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। 1 माइनस 1, अब यहां इंटू क्या हुआ है, अब घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 गया 0, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, चलिए यहां तक आ चुका 1। फिर इसमें घटा रहे 0 माइनस 1, तो माइनस 1 1 और ये घटेगा प्लस 2, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से घटाने पर आ चुका है। अब देखते हैं हमें, अब यहां पे हमको 0 लाना, तो 0 लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि चलिए R1 इक्वल टू R1 माइनस 2 R2 ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए R1 में हम चेंज कर रहे हैं, तो R2 को पहले हम ऐसे ही लिख दें। तो R2 क्या दिया हुआ था, तो R2 तो जो दिया हुआ लिखते हैं, 0 1 इस साइड भी लिखेंगे और इस साइड भी लिखते हैं, माइनस 1 2 इंटू ए। अब आइए तो R1 का, तो R1 तो ये यहाँ क्या 1 है, यानी 1 2 इतना दिया हुआ है, इसमें 2 से गुना करना है, तो 0 गुना करें 0, 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसी प्रकार से R1 यहां भी है 1 माइनस 1, इसमें 2 से गुना करना है हमको, तो ये हो जाएगा माइनस 2 2 2 4, और क्या करना है घटाना है, तो ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया माइनस, तो 2 और 1 3, और 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इतना आया -5 2। और देखते हैं अब हमारा ये प्राप्त हो चुका है, इतना इक्वल टू तो हम आई लिख सकते हैं ना। चलिए आई हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया 3 -5 -1 2। अब ए यहां गुना में था, इस साइड भागा होगा 1/a, अर्थात ये इनवर्स लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 -1 -5 2। तो हो सकता है माइन ए इनवर्स इक्वल टू 3 -1 -5 2। तो इस प्रकार से हमें बनाना है, ये आसान है, इनवर्स निकालना था। और आइए इसके बाद सभी तमाम क्वेश्चंस जो भी हैं सभी सेम टाइप का है, हमको इधर यूनिट मैट्रिक्स में लाना है, ये तमाम एक जैसा ही है, तो बशर्ते कि इसमें बनाने की जरूरत है, आसान से बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह 3 साइज का है, 3 रो 3 कॉलम का भी है, सेम 3 कॉलम 3 रो का जो अगर होगा, तो इसके लिए भी जो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसका प्रयोग करेंगे, आसान से बन जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.4 आप स्वयं बना लेंगे, इसमें कोई कठिनाई तो आज तो आपका, चलिए तो ये खत्म हो चुका। अब मैं अगले वीडियो में इसके बाद के प्रॉब्लम को मैं बतलाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।